बहुत सुंदर विचार। मैं पूरे दिन आप लोगों की अलग अलग बातें सुनता हूं, आपकी अलग अलग परेशानियों से गुजरता हूं, आपके अलग अलग दर्द को सुनता हूं और उन दर्द से निकलते हैं कुछ विचार। मुझे कई बार लगता है कि हमारी जिंदगी के वास्तव में हमसे बड़ा भाग्य निर्माता कोई नहीं हो सकता। उसी विचार को ध्यान में रखकर, और आज का एक थीम है, समझिएगा इस थीम को, बहुत सुंदर मैसेज छिपा हुआ है और लाखों बच्चों के अलग अलग जो आपके प्रश्न हैं उन सब का जवाब छिपा हुआ है इस थीम में, याद रखिएगा। और वो जवाब क्या है सुनिएगा। प्रत्येक के लिए अनेक संभावनाएं सामने होती हैं, हम सब के लिए अलग अलग संभावनाएं हैं। ये पूरी दुनिया युद्ध क्षेत्र है, रण क्षेत्र है। तुम में से कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है, हर के लिए बराबर अवसर है, याद रखना। पर केवल, पर क्या लिखा मैंने, पर केवल उच्च विचार वाले लोग इसे समझ पाते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आप में से कई लोगों की पीड़ा सुनता हूं कि सर मैं कोचिंग करने गया, वहां ऐसा हुआ, सर मुझे उसने डिस्टर्ब कर दिया, सर मुझे उसने डिस्टर्ब कर दिया। हमारी जिंदगी की कहानी है, याद रखना। जब विचार आपके उच्च हो जाते हैं ना, तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें डिस्टर्ब कर दे। एक बच्ची का मैसेज था कि सर मैं तय नहीं कर पा रही हूं, मैं घर से निकल गई। उसने कोई 50 बार मुझे कॉल कर दिया और बोला कि सर मैं रीट करूं, फेस ग्रेड करूं, समझ में को नहीं आ रही। ये कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति, किसी विचार के अधीन हो, आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है कि तुम एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। याद रखना, ये कमजोरियां सिर्फ तुमसे शुरू होती हैं और तुम्हारी जिंदगी बदलने की कहानी तुमसे ही शुरू होती है और तुम्हारे ऊपर आकर ही समाप्त होती है। बट किसको समझाऊं, कई बार मुझे लगता है उच्च विचार वाले लोग इसे समझ पाते हैं। निम्न विचार वाले, जो रणछोड़ दास है ना, जिस मकसद के लिए तुम आए थे इस युद्ध क्षेत्र में, उस युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा निशाना केवल दुश्मन था, लेकिन तुम किसी और के निशाने बन गए। तुम स्टेज के निशाने बन गए, तुम एनिमे के निशाने बन गए, तुम किसी लड़की लड़के से प्रभावित हो गई, लड़का लड़की से प्रभावित हो गया। मतलब तुम्हारा उस युद्ध क्षेत्र में मुकाबला किसी और से था, बट तुम्हें डिस्टर्ब किसी और ने कर दिया। सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। अरे इससे मुकाबला थोड़ी करने आए थे, मुकाबला तो किसी और से करने आए थे कि पढ़ूंगा और गजब का पढ़ूंगा। लेकिन मैंने कहा ना, समझिए इस भाव को। निम्न विचार वाले नीचे ही गिरते जाते हैं, डाउन होते जाते हैं। सर डिस्टर्ब हो चुके हैं, सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह है हमारे डाउनफॉल का निशान। इन दोनों के बीच के लोग, एक तो नीचे गिर रहे हैं और एक ऊपर जा रहे हैं, याद रखना। इन दोनों के बीच के लोग भी हैं जो आते जरूर हैं, बट वो एंडिंग की स्थिति में पूरा समय गुजार देते हैं। ये इधर उधर होकर ही रह जाते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। हर व्यक्ति को, लास्ट का सारांश क्या है इस थीम का समझिएगा, हर व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं बनाना है। क्यों इंतजार कर रहे हो कि कोई रास्ता बना के देगा तुम्हें? क्यों इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे रास्ते में जो एक कंटीले पत्थर रखे हुए हैं वो तुम्हारी जिंदगी में कोई हटा देगा? कोई नहीं हटाएगा। जब सब कुछ तुम्हें करना है तो फिर इंतजार किसका है? याद रखना। खड़े हो जाओ ना, उठाओ ना अपना गांडीव और चल पड़ो ना इस रण क्षेत्र में। और जिन लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है उन लोगों को निशाना बनाओ ना। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं गलत हूं, शायद मैं गलत हूं। तो इस थीम के बहुत सुंदर मैसेज को समझिएगा। आज मैंने इस मैसेज के माध्यम से जवाब देने की कोशिश की है हर उस बच्चे को जो अपने रास्ते से भटक चुका है, जिसे छोटे छोटे स्ट्रेस प्रभावित कर रहे हैं, जो किसी के आकर्षण में बंद के अपने जिंदगी के सबसे सुंदर लक्ष्य को खोने के कगार पे खड़ा है और उसे लग रहा है कि शायद वो आकर्षण जिंदगी का बहुत बड़ा होगा। उसे ये नहीं पता है कि तुम्हारे इस आकर्षण के लिए तुम्हारे मां बाप ने जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय तुम्हारे इन सपनों को सच करने में गंवाया है, शायद तुम उसकी कीमत कभी समझ नहीं पाओगे। खैर, फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है?